आपको ये तो पता है कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और रशिया और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 2 साल हो गए। बरकरार रूप से यानी कंटिन्यूअसली अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, उसे हथियार दे रहा है, उसे पैसा दे रहा है कि आप युद्ध कंटिन्यू रखिए रसिया के साथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको पाली पलटी हुई दिखे, यानी रशिया और अमेरिका एक दूसरे के मित्र हो जाएं, तो क्या आप इस पर बिलीव करेंगे? शायद नहीं करेंगे, बट ऐसा हो चुका है। हुआ क्या है कि हाल ही में अमेरिका ने रशिया से तेल इंपोर्ट किया है। जी हाँ साथियों, अमेरिका ने रशिया से तेल इंपोर्ट किया है। शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका न किसी का सगा है न किसी का विरोधी। उसे अपना लाभ चाहिए और अपने लाभ के लिए वो किसी मतलब ना किसी दुश्मन को देखता है ना किसी दोस्त को देखता है, उसे अपना लाभ सिद्ध करना होता है। तो सेम यही हुआ रशिया और यूक्रेन का। काफ़ी दिन से लगभग 2 साल हो गए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस वजह से जितना भी तेल अमेरिका के पास रिजर्व था, हालांकि अमेरिका ऐसा नहीं है कि उसके पास तेल नहीं है, हालांकि वो उत्पादन नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा तेल वो रिजर्व में रखता है। अब काफ़ी दिन से क्या है कि यूरोप को भी तेल नहीं भेज रहा, क्योंकि एक बार आपको पता है कि रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका के द्वारा। मतलब 3 ही देशों पर मेनली सैंक्शन लगाता है अमेरिका। एक हो गया नॉर्थ कोरिया, दूसरा हो गया रशिया और तीसरा हो गया टर्की। तो इन पर मेनली सैंक्शंस लगाता है। तो रशिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है, जो कि रशिया से सीधे जर्मनी जाती है और यूरोप के अन्य देशों को भी वो गैस देती है, क्योंकि यूरोप एक ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पर वहाँ पर हीट की आवश्यकता होती है। तो लोग, जो वहाँ के लोग हैं, वो रशिया से गैस लेते हैं, जो कि सस्ती पड़ती है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो जमीन में बिछी हुई थी, उसके माध्यम से वो सप्लाई करता था गैस। लेकिन क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध चल गया, तो उसकी वजह से रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए और उस नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया रशिया के द्वारा। ठीक है, हालांकि ये जो युद्ध चला था 2 साल का, इसमें भारत से भी मना किया था अमेरिका ने कि आप रशिया से तेल मत खरीदना, क्योंकि हम इसकी कमर तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि रशिया का सबसे बड़ी जो इकॉनमी चलती है, रशिया की जो इकॉनमी चलती है, वो सबसे बड़ा साधन उसका तेल ही है। अब जब आप तेल नहीं खरीदोगे तो फिर उसकी कमर टूट जाएगी, यानी इकॉनमी डाउन हो जाएगी। और दूसरा है कि उसकी जो युद्ध में उसका पैसा लगता है, मैं आपके सामने एक आंकड़ा शेयर करना चाहूंगी कि लगभग 300 से $350 बिलियन का खर्चा आ रहा है रशिया पर 1 साल का। ठीक है, तो इस पैसे को, युद्ध को चालू रखने के लिए पैसा कहाँ से आएगा जब कुछ एक्सपोर्ट करेगा। अब इस टाइम में क्या हुआ, चूंकि रशिया ने भारत को काफी सस्ता तेल दिया, तो भारत ने खरीद लिया। हालांकि अमेरिका ने मना किया था तुम मत खरीदना, लेकिन भारत तो किसी से डरता नहीं है, भारत को भी अपना लाभ देखना है। और भारत का अमेरिका से ज्यादा तो रशिया मित्र है, और वो भी सच्चा है और बहुत पुराना है। तो इस वजह से क्या हुआ, भारत ने रशिया से तेल खरीदा, वो भी बहुत सस्ते दाम में। और भारत ने रिफाइन कर करके तेल को यूरोप और अन्य देशों को भेजा था, हालांकि अमेरिका को भी भेजा था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, अमेरिका पर जो तेल रिजर्व था वो पूरा तरह खत्म हो चुका है। अब उसे लगा कि तेल कहाँ से आया जाए, तो उसने पहुंच गया रशिया के पास कि भाई हमें तेल दे दो, हमारे यहाँ तेल खत्म हो चुका है। अब रशिया बेचारा कैसे मना करे, उसे तो युद्ध चालू रखना है। 2 साल हो गए हैं, बट कोई भी कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है रशिया के पास, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब रशिया को क्या भाई, वो तो एक्सपोर्ट करता है, वो तो विक्रेता है, तो वो तो दुश्मनी करेगा नहीं, दुश्मनी तो सारी अमेरिका की है। तो उसने क्या है, उसे तेल दे दिया अमेरिका को। तो इस तरह से दोनों दोस्त एक तरह से बन गए हैं। वहीं पर अब हम कहें कि भाई जो अमेरिका यूक्रेन को फुसला रहा था, आगे बढ़ा रहा था कि भाई तुम नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब उसका क्या हुआ भाई, तुमने तो मतलब दोस्ती कर ली और यूक्रेन को तो अकेला छोड़ दिया। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये दिखावटी सौदा था या फिर सीरियसली
चाहता था अमेरिका रशिया की कमर तोड़ना और यूक्रेन को जो उसने फुसलाया था और ये युद्ध चालू रखा था। हालांकि अब भी युद्ध चालू है। अब जब अमेरिका के ही पास एनर्जी नहीं है यानी तेल नहीं है, तो वो अब यूक्रेन को क्या तेल देगा, है ना। तो युद्ध तो वैसे ही समाप्त सा ही है ना भाई। तो अब यही हुआ है कि दोनों दोस्त हो गए हैं। बाकी आपका क्या विचार है कि अभी तक जो अमेरिका यूक्रेन को धक्का दे रहा था कि भाई लड़ो युद्ध लड़ो युद्ध लड़ो, अब उस क्या होगा उसका आगे, ये सीरियस था या फिर एक ड्रामा था, ड्रामेटिक एक मूवी टाइप का था, क्या था? आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, अपने विचार प्रकट करना। क्या इसका मतलब क्या है, मतलब मेन उद्देश्य कि भाई रशिया अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है ना। इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या विचार रखते हैं इसके बारे में, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।